ने कहा कि शाहरुख खान आप कुछ कहना चाह रहे हैं। शाहरुख खान ने उसके बाद जो बात की, वहां से डॉक्टर जाकिर नाइक और शाहरुख खान के दरमियान इख्तलाफ शुरू हो गया। शाहरुख खान ने कहा कि मैं एक मुसलमान हूं और मैं इस मामले पर बहुत क्लियर हूं, लेकिन मैं वाज़े अल्फाज में जानना चाहता हूं, क्या दिल से मुसलमान होना काफी है या फिर मुझे ऊपर से दिखना भी मुसलमान चाहिए। और इस मौके पर शाहरुख खान ने इस सब के लिए एक जानिब लिबरल मुस्लिम की इस्तेलाह इस्तेमाल की, यानी कि उन्होंने कहा कि वो लोग जो कि दीन इस्लाम पर अमल नहीं करते और सिर्फ खुद को मुसलमान कहते हैं, बस नाम के मुसलमान हो जाते हैं, उन लोगों को शाहरुख खान ने लिबरल मुस्लिम कहा। डॉक्टर जाकिर नाइक को ये बात भी बहुत बुरी लगी और उन्होंने इस पर भी शाहरुख खान को सीधा कर दिया था। Just want to say one thing. I just want to know very clearly, and I'm a Muslim, and I want to know: is it more important for me to look Muslim and see Muslim, or to feel Muslim? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी वीडियो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहिब की किस तरह से नॉन मुस्लिम्स उनसे क्वेश्चंस करते हैं। आज हम थंबनेल से तो ये साबित होता है कि शाहरुख खान और डॉक्टर जाकिर नाइक साहिब का आमना सामना हुआ और शाहरुख खान ने कुछ ऐसा क्वेश्चन किया या उनसे कुछ ऐसी डिबेट की। तो आज हम देखने वाले हैं कि वाकई शाहरुख खान का सामना जाकिर नाइक साहिब से हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो कौन सा क्वेश्चन था, किस तरह का आंसर था, लेट्स सी दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, टीम हम कदम आज डॉक्टर जाकिर नाइक के जिस बयान और गुफ्तगू का अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमा करने जा रही है, ये सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब पर मौजूद है और इसे अब तक 26 लाख लोगों से ज्यादा अफराद देख चुके हैं। ये वो मौका था जब डॉक्टर जाकिर नाइक एनडीटीवी के एक प्रोग्राम में बरखा दत्त की मेजबानी में शरीक थे और इसी प्रोग्राम में शाहरुख खान, करण जौहर और इसके अलावा भारतीय डायरेक्टर कबीर खान समेत दीगर मजहबी रहनुमा भी मौजूद थे, जहां पर इस्लाम और दीगर मज़ाहिब के दरमियान गुफ्तगू जारी थी। इस प्रोग्राम में होने वाली गुफ्तगू में खास बात यह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक और शाहरुख खान के दरमियान शदीद इख्तलाफ पाया जाता था, जो कि इन दोनों ने स्क्रीन पर सबके सामने खुलकर इजहार भी किया। यही वजह है कि भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के बहुत से लोग इस क्लिप को कई बार देख चुके हैं। आइए आपके सामने रखते हैं कि दरअसल इस प्रोग्राम में हुआ क्या था और डॉक्टर जाकिर नाइक और शाहरुख खान के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई थी। इस प्रोग्राम में होने वाली गुफ्तगू के दौरान अचानक से प्रोग्राम की मेजबान बरखा दत्त ये सवाल सामने रखती हैं कि क्या दीन इस्लाम में सिर्फ दिल से मुसलमान होना जरूरी है या फिर जाहिरन मुसलमान दिखना भी बहुत जरूरी है, यानी कि आपके चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी और मुसलमानों वाला लिबास भी बहुत जरूरी है। इस मौके पर बरखा दत्त ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक बड़े राज से पर्दा भी उठाया, जहां पर बहुत से मुसलमान अदाकार हैं जो कि कहने को तो मुसलमान हैं लेकिन दिल से मुसलमान नहीं होते। अब चूंकि बरखा दत्त एक बड़ी सहाफी हैं और वो ऑफ द रिकॉर्ड यानी कि कैमरे के पीछे तन्हाई में इस बात का अक्सर इकरार भी करते हैं कि वो किसी मजहब को नहीं मानते, लेकिन कैमरे के सामने वो खुद को मुसलमान ही कहते नजर आते हैं। बरखा दत्त कहती हैं कि मेरे ऐसे बहुत से मुसलमान दोस्त हैं जो कि दीन इस्लाम पर यकीन तो रखते हैं, बज़ाहिरन वो मुसलमान दिखते नहीं, ना वो चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं, ना वो मुसलमानों जैसे कपड़े पहनते हैं। ऐसे लोगों के बारे में इस्लाम क्या कहता है? डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने इस मामले पर क्या कहा था वो आपके सामने रखते हैं और फिर शाहरुख खान और डॉक्टर जाकिर नाइक के दरमियान बहस क्यों हो गई थी वो भी आपको दिखाते हैं। About what Shahrukh said, and I know a lot of my friends say this, that and all of us, no matter what faith we come in, we interpret our faith differently. We take away some things, we don't do some things. Does that make us any less of Hindus, Muslims, Christians? No. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में कहा कि हमें मुसलमान दिखना भी बहुत जरूरी है। अभी डॉक्टर जाकिर नाइक गुफ्तगू कर ही रहे थे कि अचानक से भारतीय डायरेक्टर कबीर खान ने भी अपनी गुफ्तगू बीच में शुरू कर दी। याद रहे कि कबीर खान भी मुसलमान भारतीय डायरेक्टर हैं। कबीर खान ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान की मुखालिफत की थी और कहा था कि ये बहुत छोटी सोच हो जाएगी कि मैं मुसलमान भी दिखूं, मेरी बाजू से भी मैं मुसलमान लगूं, मेरे चेहरे से भी मैं मुसलमान लगूं। ये इस्लाम को तंग नजर करने के मुतरादिफ है, जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक के ख्यालात इसके बरक्स थे। As proud a Muslim as anybody else on this podium, but I don't have to wear it on my sleeve, and I think that's too narrow definition of Islam. इस मौके पर प्रोग्राम में ये भी गुफ्तगू हुई कि बहुत से ऐसे भारतीय मुसलमान अदाकार थे जिन्हें अपना नाम बदलना पड़ा। मिसाल के तौर पर दिलीप कुमार का असल नाम यूसुफ खान था, उन्हें भारत में कामयाब होने के लिए अपना हिंदू नाम रखना पड़ा ताकि वो कामयाब हो सकें। जब प्रोग्राम की मेजबान बरखा दत्त ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि शाहरुख खान, आप तो मुसलमान हैं और आपने अपना नाम भी तब्दील नहीं किया, क्या आपको भी इंडस्ट्री में मुश्किल हुई थी और क्या आपने अपना नाम तब्दील करने का सोचा था? जवाब में शाहरुख खान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरा कभी कभी दिल चाहता था कि मैं अक्षय कुमार का नाम ले लूं। दरअसल शाहरुख खान को अक्षय कुमार का नाम बहुत पसंद है।
और आज इंडस्ट्री में वो मौका आ चुका है कि लोग अपने नाम के साथ खान लगाते हैं ताकि वो शाहरुख खान जैसे दिखें और उन्हें अब मुसलमान होने पर कोई डर नहीं है। नए आने वाले हिंदू लोग भी अपने नामों के आगे खान लगाने लगे हैं ताकि उन्हें इंडस्ट्री में एक शनाख्त मिल सके और वो शाहरुख खान की मदद से होगी। लेकिन वक्त कहाँ आ चुका है कि एक दौर में मुसलमान लोग अपने नाम बदलकर हिंदुओं वाले नाम रखा करते थे। आज लोग हिंदू होते हुए अपना नाम मुसलमानों वाला रखने पर फख्र करते हैं। Muslim, why we're all in it? Shahrukh is an amazing example of a Muslim who is now the Badshah of Bollywood with a Muslim name. He didn't have to change his name. So something has happened. Would you have ever changed your name? To Akshay Kumar, yes. I would never change my name. Now the reverse is happening. I would never change my name. Now the reverse is happening, Barkha. I know boys who come from small towns want to become actors. They change their name to Khan because they think that's the badge of That's the way to honor. go. Of success. No. और उसके बाद बरकत दत्त ने कहा कि शाहरुख खान आप कुछ कहना चाह रहे हैं। शाहरुख खान ने उसके बाद जो बात की, वहां से डॉक्टर जाकिर नाइक और शाहरुख खान के दरमियान इख्तलाफ शुरू हो गया। शाहरुख खान ने कहा कि मैं एक मुसलमान हूं और मैं इस मामले पर बहुत क्लियर हूं, लेकिन मैं वाज़ेह अल्फाज में जानना चाहता हूं, क्या दिल से मुसलमान होना काफी है या फिर मुझे ऊपर से दिखना भी मुसलमान चाहिए। और इस मौके पर शाहरुख खान ने इस सब के लिए एक जानिब लिबरल मुस्लिम की इस्तिलाह इस्तेमाल की, यानी कि उन्होंने कहा कि वो लोग जो कि दीन इस्लाम पर अमल नहीं करते और सिर्फ खुद को मुसलमान कहते हैं, बस नाम के मुसलमान हो जाते हैं, उन लोगों को शाहरुख खान ने लिबरल मुस्लिम कहा। डॉक्टर जाकिर नाइक को ये बात भी बहुत बुरी लगी और उन्होंने इस पर भी शाहरुख खान को सीधा कर दिया था। I just want to say one thing. I just want to know very clearly, and I'm a Muslim, and I want to know: is it more important for me to look Muslim and see Muslim, or to feel Muslim? I fully respect the scriptures. I fully respect all the hadiths. I have read the Quran in my own way, in Arabic and in English. But I think its time has come, and this genuinely is an appeal, that it is more important to feel Muslim. Than to look Hindu, than to look it. And if you do, if you do, it's absolutely cool. And if you don't, it's absolutely cool. शाहरुख खान ने अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा था कि मैं मुसलमान हूँ, मैं अहादीस और कुरान पाक को पढ़ता हूँ और समझता भी हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी इंसान के लिए मुसलमान दिखना यानी कि चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी, इस्लामी लिबास पहनना बहुत जरूरी नहीं है। अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप ये सब कुछ नहीं करते तो भी अच्छी बात है, जिसके लिए शाहरुख खान ने कहा अगर आप ऐसा करते हैं इट्स कूल, अगर नहीं करते इट्स कूल। That Muslim is a person who submits to God. So you cannot say liberal Muslim or a moderate Muslim. You can say practicing Muslim or partly practicing or non-practicing. So correct. And to understand Islam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले कहा कि कोई लिबरल मुस्लिम या फिर ऐसा मुस्लिम नहीं होता, सिर्फ ये बात होती है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम यानी कि मुकम्मल तौर पर इस्लाम पर अमल करने वाला मुसलमान, या फिर पार्शियली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कुछ हद तक अमल करने वाला, या फिर नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम यानी कि किसी भी हद तक इस्लाम पर अमल ना करने वाला मुसलमान, ऐसे कहा जाता है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सबसे अहम यह है कि हम दीन इस्लाम पर मुकम्मल अमल करें, हम मुसलमान बने। मुसलमान दिखना भी जरूरी है, मगर पहले जरूरी यह है कि हम मुसलमान बन कर दिखाएं, और उसके बाद यह भी जरूरी है कि हम मुसलमान दिखें यानी कि चेहरे पर दाढ़ी रखें। If to practice Muslim is number one. Yes. Appearing is important but lower down. I'm not saying appearing is the most important. For a person to practice Islam is more important. Beard comes lower down. Beard is not in the 70 major sins that it's not there. But what about what Kabir is saying? And डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि दाढ़ी रखने से मुताल्लिक दाढ़ी पर इस्लाम ने कोई जबरदस्ती नहीं की है। दीन इस्लाम में जो 70 बड़े गुनाह हैं उनमें दाढ़ी कटवाना शामिल नहीं है, लेकिन दाढ़ी रखना अच्छा अमल है। और उसके बाद भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त ने, जो कि प्रोग्राम की मेजबानी कर रही थी, मुसलमानों से मुताल्लिक इंतहाई दिलचस्प और प्यारा वाक़या सुनाया जो कि हम सब लोगों के लिए एक मशअल राह है। बरखा दत्त ने बताया कि एक मुसलमान तालिब इल्म था, उसको स्कूल में ये कहकर आने से मना कर दिया गया कि अपनी दाढ़ी कटवा कर आओ। मुसलमान तालिब इल्म ने स्कूल इंतजामिया को कहा कि वो ये स्कूल तो छोड़ सकता है मगर दाढ़ी नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी ये तालिब इल्म अदालत चला गया और अदालत में केस लड़ता रहा। इस दौरान उसकी तालीम का हर्ज भी हुआ, वक्त ज़ाया हुआ, लेकिन अदालत ने बाद में करार दिया कि स्कूल इंतजामिया किसी को दाढ़ी रखने से मना नहीं कर सकती, और ये तालिब इल्म उसके बाद उसी स्कूल में जाकर दाखिला लेकर पढ़ने लग गया था। दोस्तों, यकीनन इस वाक़े से हमारे लिए सबक मिलता है कि हम भी बतौर मुसलमान दाढ़ी रख सकते हैं। जब कोई मुसलमान दाढ़ी रखने के लिए अदालत तक जा सकता है, हम पर तो कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं, हमें भी रखना चाहिए।
What Kabir is saying, and there was a story of a young boy whom I interviewed who studies in a convent school in Madhya Pradesh, and he's a poor boy, and the school rules wouldn't allow him to wear a beard. He went all the way to the Supreme Court to say I must be allowed to keep my beard, otherwise I prefer not to study. And he actually dropped out of school for a while because of that. The Supreme Court eventually ruled in his favor, and that is my next question. दोस्तों, इस प्रोग्राम में होने वाली गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपने सुन लिया। यहाँ पर टीम हम कदम आपको ये भी बताना चाहती है कि इस प्रोग्राम में शिरकत करने के बाद जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो शाहरुख खान ने जाकिर नाइक से अकेले में जाकर बातें भी की थीं। उस गुफ्तगू में शाहरुख खान ने डॉक्टर जाकिर नाइक से क्या कहा था, डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उस हवाले से वो सारी बातें लोगों के सामने रखी थी। टीम हम कदम ने उस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा भी कर रखा है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये था एक हिंदू शो था, एक बॉलीवुड शो था स्टार्स का, जिसमें स्टार्स बैठे हुए थे, साथ में डॉक्टर जाकिर नाइक साहिब बैठे हुए थे। क्वेश्चंस और आंसर्स का सिलसिला जारी था। शाहरुख खान और डॉक्टर जाकिर नाइक साहिब की क्वेश्चनिंग आंसरिंग हुई। इसी तरह जो न्यूज़ एंकर थे उन्होंने क्वेश्चंस किए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, मज़ा आया सुन के और काफ़ी नॉलेज इसमें मिला। एक स्टोरी भी थी एक मुसलमान लड़के की जो स्कूल में जाता है, तो वो भी काफ़ी नॉलेजेबल थी और काफ़ी ईमान ताज़ा होता है बंदे का कि यार एक दाढ़ी के लिए एक बंदा सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। तो हम पे तो कोई ऐसी पाबंदी भी नहीं है, तो हमें इस पे अमल करना चाहिए। इसी तरह दूसरे बॉलीवुड स्टार्स भी ज़ाहिरी बात है बातों बातों में बरहम भी हुए होंगे और डॉक्टर जाकिर नाइक साहिब ने उनके आंसर भी किए होंगे। तो इसी तरह जो डॉक्टर जाकिर नाइक और शाहरुख खान साहिब के दरमियान बातें अलहदगी में हुई वो हमने नहीं सुनी, वो भी हम सुनेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।